हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर सुहेल। हर टीचर ये बोल रहा है कि एनसीईआरटी से पढ़ लो, लेकिन जो भी बच्चा पढ़ने बैठता है वो एनसीईआरटी से बाहर ही जाता है। ये कॉमन परसेप्शन है। बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं उसमें एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी है, तो क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? नीट जो कि इतना बड़ा एग्जाम है जिसमें 12-15 लाख से जायद बच्चे ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें क्रीम ही तो सिलेक्ट होता है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, दिस विल नॉट हेल्प यू। अब यहां पे आप एनसीईआरटी पढ़ के भी गड़बड़ कर रहे हो। क्यों? ये गड़बड़ हटाने के लिए आप पुराने साल के पेपर लगाने पड़ेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। देन आपको पता लगेगा कि कौन से पॉइंट्स आपके गड़बड़ हो रहे हैं। उन पॉइंट्स को मार्क कर लो, नोट कर लो अलग से। जो बच्चे टॉप करते हैं वो थोड़ी ना ये बताते हैं कि कोचिंग में उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, उनके लिए अलग से एक्स्ट्रा टेस्ट्स लिए गए, उनके एक्स्ट्रा डाउट्स लिए गए। कई जगहों पे तो मिनी कई बच्चों के रैंकर्स बैच बनाए जाते हैं। हाँ, फर्क क्या है? फर्क यह है कि उनके डाउट्स आपके डाउट से ज्यादा होते हैं और वो अपने डाउट्स बड़े अच्छे तरीके से, काफी अच्छे तरीके से क्लियर कराते हैं, तो इसीलिए वो टॉप भी करते हैं। 50-60 या 70 टाइम्स भी एनसीईआरटी पढ़ के जब क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है कि ये लाइन तो मैंने कहीं देखी ही नहीं है, पढ़ी ही नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये गड़बड़ दूर करने के लिए, ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपको जरूरी है पुराने पेपर के सवाल लगाने के लिए, और जो आपको डाउट वाले पॉइंट्स निकलेंगे उन पॉइंट्स को अच्छे से कॉपी में लिख लो, एक कॉपी बनाओ, और वो जो आप कॉपी अलग से बनाओगे डाउट्स की, वही आपकी कॉपी क्या, आपका वही पॉइंट्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगी। मेरा एक सेपरेट वीडियो है हाउ टू रीड एनसीईआरटी, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। देयर आई हैव एक्सप्लेन्ड, रादर आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि एक बच्चा जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं और आपने 1 या 2 अटेम्प्ट दिए हैं तो आपके लिए यह जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि लास्ट अटेम्प्ट में आपकी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई, कौन सा पोर्शन आपका वीक रहा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक में आप ज्यादा कमजोर है। टू अचीव योर गोल यू शुड हैव अ स्ट्रैटेजी। अब मैं यहां आके आपको थोड़ी ना ये बताऊंगा कि आप कितने बजे उठोगे, आप कितने बजे सोओगे, आप कितने घंटे पढ़ोगे। हर किसी बच्चे की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कई सारे बच्चे रात देर तक पढ़ते हैं, कुछ बच्चे सुबह सवेरे उठ के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे पूरे दिन का टाइम यूटिलाइज करते हैं पढ़ने में। तो अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से आप तैयारी कर लो। हाँ, लेकिन 6 से 8 घंटे की नींद आपके लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप उठोगे तो आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए तैयारी करने के लिए, जब आप तैयारी स्टार्ट करोगे अगले दिन। एक इंपॉर्टेंट बात, आप सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहना, पर्टिकुलरली फेसबुक, इंस्टाग्राम। हाँ, यूट्यूब आपके लिए जरूरी है। कुछ बच्चे इंस्टा पे जाके, जैसे कुछ बायोलॉजी के वहां पे पेजेस आते हैं, फ्लैश पॉइंट्स नोट करते रहते हैं, और आए दिन नए नए वाकयात होते रहते हैं, तो उनसे आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। आप यूट्यूब भी जुडिशियसली यूज करें, और हाँ, जो टॉपिक आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, जो टॉपिक आपको यूट्यूब से पढ़ना होगा, जैसे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है फ्री यूट्यूब पे, तो आप
एक टॉपिक के लिए 4-4, 5-5 वीडियो ना देखा करें, ये कोई फायदा नहीं देगा। What you need only to grasp a message from the chapter. Then आपको एक अपना व्यू बनाना है। अब ये व्यू कैसे बनेगा? उस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ लो, आपने यूट्यूब से देख लिया। अब उस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ लो, उसके बाद टीचर्स के नोट कंसल्ट कर लो, फिर प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस लगा लो। जो आपका एक अपना जहन बनेगा उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, वही आपकी नॉलेज है, उसी से आप एग्जाम क्रैक करोगे। ये जितने भी बच्चे एग्जाम टॉप करते हैं, ये थोड़ी ना पिछले टॉपर्स को फॉलो करते हैं। हर किसी बच्चे की, इन सब बच्चों की अपनी स्ट्रेटेजी होती है जो टॉप करते हैं। कब सोना है, कब पढ़ना है, कितनी देर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ग्रिप ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सबको पता है कि 90 में से 88 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, तो आप 50 से 60 ही क्यों ठीक करके आते हो? आप 80 या 85 क्वेश्चन ठीक क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब है कि आपके बेसिक सवाल ही तैयार नहीं है। तो सबसे पहले आपको बेसिक सवाल तैयार करने हैं। आप पिछला पेपर उठा के देख लो, अगर आपको आंसर देना था एनालिडा, आप दे के आए ऑर्थोपोडा। तो इट मीन्स एनालिसिस ऑफ प्रीवियस पेपर्स इज वेरी मच एसेंशियल फॉर एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो उन पेपर्स की एनालिसिस आपको क्या देगी? एक सेपरेट कॉपी, डाउट कॉपी, माय एरर एनालिसिस कॉपी हर किसी सब्जेक्ट की आपकी बननी चाहिए। व्हाट आई वांट टू से, बीइंग ए बायोलॉजी टीचर, मुझे आपको ये मैसेज देना है कि जब से पेपर एनटीए ने निकालना शुरू किया, तो पेपर लगभग एनसीईआरटी से ही आता है, और 90 में से 88 क्वेश्चंस, और उन 88 में से 78 to 79 क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन ही है। अगर बच्चा अच्छे से तैयारी करेगा तो ये क्वेश्चंस आराम से लगा सकता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगा के आप पॉज यार, स्टार्ट होना था। इस बार जो पेपर आया, जब से एनटीए ने स्टार्ट किया है पेपर निकालना, इट वाज 4th टाइम, ये 4थी बार था। पता लग रहा है कि एनालिसिस से 88 तक क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही लिंक होते हैं। आउट ऑफ द 88, 78 to 79 क्वेश्चंस वेरी सिंपल आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, और ऐसे ही 5 से 6 या 7 क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस से आपको क्या मिलेगा? अगर आप एनसीईआरटी पेपर्स की एनालिसिस कर रहे हो, तो बेटा आपको माय बायोलॉजी एरर्स, फॉर एग्जांपल एक नाम दोगे आप, माय बायोलॉजी एरर्स के नाम से एक कॉपी बनेगी। इसी तरह माय फिजिक्स एरर्स, माय केमिस्ट्री एरर्स, ऐसे आपको एक कॉपी बनेगी जिसपे आपके पूरे डाउट्स, वो वाले पॉइंट्स जो जिनमें आप गड़बड़ कर रहे हो, वो पूरे आएंगे। और जब एग्जाम का टाइम आएगा तो ये पूरी कॉपी जो है, ये तीनों सब्जेक्ट्स की जो कॉपी है, आपके पूरे सब्जेक्ट्स में एक रिवीजन मिलेगा, और डेफिनेटली इसी कॉपी में से आपके क्वेश्चंस निकलेंगे। इन सब के बीच आपका टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, मैं आपको कोई टाइम टेबल नहीं दे रहा हूं, कोई और आपको टाइम टेबल नहीं दे सकता है, किसी और का टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर सकते हो। बेटा आप खुद ही देख लेना कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, फिजिक्स में कितना देना है, केमिस्ट्री में कितना देना है, और बायोलॉजी में कितना देना है। तो बेटा आई होप कि आपको मेरा ये मैसेज सुन के, देख के कुछ गेन हुआ होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं,
if you need to ask me any question, you can contact me on WhatsApp and you can contact me on Telegram. मेरा ये नंबर है 7006922369। माय नेम इज आमिर सोहेल। तो बेटा आप मेरा एक नीट बायो का टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, आप वो भी जरूर देख लीजिएगा। पैंडेमिक चल रहा है, आई होप यू विल स्टे सेफ, स्टे होम एंड टेक केयर ऑफ योर नियर्स एंड डियर्स। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर सोहेल। हर टीचर ये बोल रहा है कि एनसीईआरटी से पढ़ लो, लेकिन जो भी बच्चा पढ़ने बैठता है वो एनसीईआरटी से बाहर ही जाता है। ये कॉमन परसेप्शन है। बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं उसमें एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी है, तो क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? नीट जो कि इतना बड़ा एग्जाम है जिसमें 12-15 लाख से जायद बच्चे ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें क्रीम ही तो सिलेक्ट होता है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, दिस विल नॉट हेल्प यू। अब यहां पे आप एनसीईआरटी पढ़ के भी गड़बड़ कर रहे हो, क्यों? ये गड़बड़ हटाने के लिए आप पुराने साल के पेपर लगाने पड़ेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। देन आपको पता लगेगा कि कौन से पॉइंट्स आपके गड़बड़ हो रहे हैं। उन पॉइंट्स को मार्क कर लो, नोट कर लो अलग से। जो बच्चे टॉप करते हैं वो थोड़ी ना ये बताते हैं कि कोचिंग में उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, उनके लिए अलग से एक्स्ट्रा टेस्ट्स लिए गए, उनके एक्स्ट्रा डाउट्स लिए गए। कई जगहों पे तो मिनी कई बच्चों के रैंकर्स बैच बनाए जाते हैं। हाँ, फर्क क्या है? फर्क यह है कि उनके डाउट्स आपके डाउट से ज्यादा होते हैं और वो अपने डाउट्स बड़े अच्छे तरीके से, काफी अच्छे तरीके से क्लियर कराते हैं, तो इसीलिए वो टॉप भी करते हैं। 50, 60 या 70 टाइम्स भी एनसीईआरटी पढ़ के जब क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है कि ये लाइन तो मैंने कहीं देखी ही नहीं है, पढ़ी ही नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये गड़बड़ दूर करने के लिए, ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपको जरूरी है पुराने पेपर के सवाल लगाने के लिए, और जो आपको डाउट वाले पॉइंट्स निकलेंगे उन पॉइंट्स को अच्छे से कॉपी में लिख लो, एक कॉपी बनाओ, और वो जो आप कॉपी अलग से बनाओगे डाउट्स की, वही आपकी कॉपी क्या, आपका वही पॉइंट्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगी। मेरा एक सेपरेट वीडियो है हाउ टू रीड एनसीईआरटी, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। देयर आई हैव एक्सप्लेन्ड, रादर आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि एक बच्चा जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं और आपने 1 या 2 अटेम्प्ट दिए हैं तो आपके लिए यह जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि लास्ट अटेम्प्ट में आपकी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई, कौन सा पोर्शन आपका वीक रहा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक में आप ज्यादा कमजोर है। टू अचीव योर गोल यू शुड हैव ए स्ट्रैटेजी। अब मैं यहां आके आपको थोड़ी ना ये बताऊंगा कि आप कितने बजे उठोगे, आप कितने बजे सोओगे, आप कितने घंटे पढ़ोगे। हर किसी बच्चे की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कई सारे बच्चे रात देर तक पढ़ते हैं, कुछ बच्चे सुबह सवेरे उठ के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे पूरे दिन का टाइम यूटिलाइज करते हैं पढ़ने में। तो अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से आप तैयारी कर लो। हाँ, लेकिन 6 से 8 घंटे की नींद आपके लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप उठोगे तो आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए तैयारी करने के लिए, जब आप तैयारी स्टार्ट करोगे अगले दिन। एक इंपॉर्टेंट बात, आप सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहना, पर्टिकुलरली फेसबुक, इंस्टाग्राम। हाँ, यूट्यूब आपके लिए जरूरी है। कुछ बच्चे
इंस्टा पे जाके जैसे कुछ बायोलॉजी के वहां पे पेजेस आते हैं, फ्लैश पॉइंट्स नोट करते रहते हैं, और आए दिन नए नए वाकयात होते रहते हैं, तो उनसे आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। आप यूट्यूब भी जुडिशियसली यूज करें, और हां, जो टॉपिक आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, जो टॉपिक आपको यूट्यूब से पढ़ना होगा, जैसे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है फ्री यूट्यूब पे, तो आप एक टॉपिक के लिए 4-4, 5-5 वीडियो ना देखा करें, ये कोई फायदा नहीं देगा। What you need only to grasp a message from the chapter. Then आपको एक अपना व्यू बनाना है। अब ये व्यू कैसे बनेगा? उस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ लो, आपने यूट्यूब से देख लिया, अब उस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ लो, उसके बाद टीचर्स के नोट कंसल्ट कर लो, फिर प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस लगा लो, जो आपका एक अपना जहन बनेगा उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, वही आपकी नॉलेज है, उसी से आप एग्जाम क्रैक करोगे। ये जितने भी बच्चे एग्जाम टॉप करते हैं, ये थोड़ी ना पिछले टॉपर्स को फॉलो करते हैं। हर किसी बच्चे की, इन सब बच्चों की अपनी स्ट्रेटेजी होती है जो टॉप करते हैं। कब सोना है, कब पढ़ना है, कितनी देर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ग्रिप ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सबको पता है कि 90 में से 88 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, तो आप 50 से 60 ही क्यों ठीक करके आते हो? आप 80 या 85 क्वेश्चंस ठीक क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब है कि आपके बेसिक सवाल ही तैयार नहीं है। तो सबसे पहले आपको बेसिक सवाल तैयार करने हैं। आप पिछला पेपर उठा के देख लो, अगर आपको आंसर देना था एनालिडा, आप दे के आए ऑर्थोपोडा, तो इट मीन्स एनालिसिस ऑफ प्रीवियस पेपर्स इज वेरी मच एसेंशियल फॉर एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो उन पेपर्स की एनालिसिस आपको क्या देगी? एक सेपरेट कॉपी, डाउट कॉपी, माय एरर एनालिसिस कॉपी हर किसी सब्जेक्ट की आपकी बननी चाहिए। व्हाट आई वांट टू से, बीइंग ए बायोलॉजी टीचर, मुझे आपको ये मैसेज देना है कि जब से पेपर एनटीए ने निकालना शुरू किया, तो पेपर लगभग एनसीईआरटी से ही आता है, और 90 में से 88 क्वेश्चंस, और उन 88 में से 78 to 79 क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन ही है। अगर बच्चा अच्छे से तैयारी करेगा तो ये क्वेश्चंस आराम से लगा सकता। जब से एनटीए ने स्टार्ट किया है पेपर निकालना, इट वाज 4th टाइम, ये 4थी बार था। पता लग रहा है कि एनालिसिस से 88 तक क्वेश्चंस तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही लिंक होते हैं। आउट ऑफ द 88, 78 to 79 क्वेश्चंस वेरी सिंपल आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, और ऐसे ही 5 से 6 या 7 क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस से आपको क्या मिलेगा? अगर आप एनसीईआरटी पेपर्स की एनालिसिस कर रहे हो, तो बेटा आपको माय बायोलॉजी एरर्स, फॉर एग्जांपल एक नाम दोगे आप, माय बायोलॉजी एरर्स के नाम से एक कॉपी बनेगी। इसी तरह माय फिजिक्स एरर्स, माय केमिस्ट्री एरर्स, ऐसे आपको एक कॉपी बनेगी जिसपे आपके पूरे डाउट्स, वो वाले पॉइंट्स जो जिनमें आप गड़बड़ कर रहे हो, वो पूरे आएंगे। और जब एग्जाम का टाइम आएगा तो ये पूरी कॉपी जो है, ये तीनों सब्जेक्ट्स की जो कॉपी है, आपके पूरे सब्जेक्ट्स में एक रिवीजन मिलेगा, एंड डेफिनेटली इसी कॉपी में से आपके क्वेश्चंस निकलेंगे। इन सब के बीच आपका टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, मैं आपको कोई टाइम टेबल नहीं दे रहा हूं, कोई और आपको टाइम टेबल नहीं दे सकता है, किसी और का टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर सकते हो। बेटा आप खुद ही देख लेना कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, फिजिक्स में कितना देना है, केमिस्ट्री में कितना देना है, और बायोलॉजी में कितना देना है। तो बेटा आई होप कि आपको मेरा ये मैसेज सुन के, देख के कुछ गेन हुआ होगा।
अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं, इफ यू नीड टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, you can contact me on WhatsApp and you can contact me on Telegram. मेरा ये नंबर है 7006922369. माय नेम इज आमिर सोहेल. तो बेटा आप मेरा एक नीट बायो का टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, आप वो भी जरूर देख लीजिएगा. पैंडेमिक चल रहा है. आई होप यू विल स्टे सेफ, स्टे होम एंड टेक केयर ऑफ योर नियर्स एंड डियर्स. थैंक यू वेरी मच.